Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा की आज की कड़ी, जी हाँ, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अब क्योंकि काफ़ी सारे ट्विस्ट अनुपमा में आने वाले हैं, इसीलिए मज़ा भी बहुत सारा आने वाला है। आप लोगों ने अपने ऑडियोज़ भेजे हैं, अपने रिव्यूज़ भेजे हैं, उनको मैं ज़रूर सुनाऊंगी। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सुनिए आपके अपने ऑडियोज़। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था, भावुक एपिसोड था आज का भी। अनुपमा मालती को संभाले हैं, उसको बुरा लग रहा है मालती के लिए, पर अनुज का क्या, उसको बुरा नहीं लग रहा क्या? इस समय अनुपमा के लिए अनुज से ज़्यादा मालती देवी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाह अनुपमा वाह, यहाँ अनुपमा गलत है। इस समय अनुपमा को अनुज के पास होना चाहिए था। मालती देवी अपनी बेटा के पास रहना चाहती हैं अब, पर क्यों? अब ममता अचानक से क्यों जाग गई? बा ने सही बोला था अनुपमा से कि ये तुम्हारा घर नहीं है, कपाड़िया धर्मशाला है, जिसका जब मन करे आकर रह ले। बाबूजी ने मालती देवी को संभालने की जिम्मेदारी ली है और मालती देवी शाह हाउस सबके साथ आ गई हैं। बा ने साफ साफ कह दिया बाबूजी से कि आज की कोई बात नहीं, पर कल इसका इंतज़ाम कर देना, ये मेरे घर पर नहीं रहेगी बस। बा ने सही भी किया। अब मैडम को छुट्टी मिल गई है। जब मालती देवी शाह हाउस से चली गई हैं तब अनुज के पास आने के लिए, वरना वहीं होती, अभी उन्हीं को संभाल रही होती मालती देवी को। इस समय पूरी तरह से अनुपमा गलत है। अनुज ने सही बोला कि घर तो संभाल लोगी, पर मैं आज बिखरा हुआ हूँ, उसका क्या? वो भी उस समय मालती देवी की वजह से। सही किया अनुज ने, अनुपमा से कह दिया कि मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दो। दर्द तो अनुपमा ने ही दिया है अनुज को। अब कान्हा जी से बोल रही है, हिम्मत दीजिए दर्द को सहने की। बरखा को सच में पैसा और प्रॉपर्टी ही समझ आता है, बस और कुछ नहीं। ये सही कहा अंकुश ने। अनुज को बहुत बेचैनी हो रही है मालती देवी को लेकर। वो बहुत कुछ सोचते सोचते बहुत बेचैन हो गया और फिर अनु निकल जाता है मुँह से। अनुपमा तुरंत आ जाती है अनुज के पास। अधिक अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है पाखी के सामने, पर हमको नहीं लगता कि वो कभी भी सुधरने वाला है। बच्चे के नाम से अधिक की तो हवाइयाँ ही उड़ गई हैं। कितना दर्द है अनुज के दिल में। अनुज के एक एक शब्द से दर्द झलक रहा है। सच में बहुत दर्द है उसके दिल में। कितना दर्द सहा उस मासूम दिल ने जब उसने बोला कि मैं एक दस्तक पर खड़ा हो जाता था कि शायद मेरी माँ आ जा लेने, शायद मेरी माँ आ जा लेने। सच में दिल बार बार ये शब्द सुन के रोना आ रहा था। उस वक्त अनुज को माँ चाहिए थी, पर माँ को बेटा नहीं चाहिए था। पर इस वक्त मालती को बेटा चाहिए, पर मुझे माँ नहीं चाहिए। सही बोला अनुज ने। प्री कैप देखा, फिर वही से दोबारा दिखा रहे हैं। इस प्री कैप पे दोबारा बोलने का मन नहीं कर रहा है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। कलाकार भावनाओं से परिपूर्ण होता है, जिसमें भावना नहीं वो कलाकार नहीं। अनुपमा एक कलाकार है। उसने छोटी बच्ची को गोद में उठाकर डांस किया था, चाहे वो प्रतियोगिता से बाहर रही थी, क्योंकि वो नियमों का पालन नहीं कर पाई थी, अर्थात समय पर परफॉर्म नहीं कर पाई थी, और अनुनय विनय करके उसने इजाज़त ली थी परफॉर्म करने की। फिर भी वो कलाकार थी। लेकिन मालती देवी कलाकार नहीं है। उसने कला का अपमान किया है, जिसकी वो आज सजा भुगत रही है। एक माँ तो हमेशा से ही कलाकार होती है। रेस में दुनिया की दौड़ती नहीं, पर बच्चे को जीवन की दौड़ में जीना सिखलाती है। खुद कम पढ़ी लिखी होती है, लेकिन बच्चे को पढ़ाकर उच्च मुकाम पर पहुंचाती है।
ससुराल में ताने सहन करके मकान को हंस के घर बनाती है। ऐसा तो एक माँ ही कर सकती है, क्योंकि वो सबसे बड़ी कलाकार होती है। लेकिन मालती देवी कलाकार के नाम पर धब्बा कहलाई। कला दिखाने से कलाकार नहीं होता, कला को दिल से अपनाया भी जाता है। और जिस माँ ने अपने हृदय में ममता को कर दिया हो दफन, तो वहाँ कोई भावना सर उठा भी कैसे सकती है। वहाँ पर छोटे से बच्चे की चीख पुकार सुनाई देगी, जिसे वो माँ दबाकर स्टेज परफॉर्मेंस देती रही है। बिल्कुल ठीक बात है ये भी कि कोई भी 40 साल बाद आकर कह दे कि ये औरत तुम्हारी माँ है, तो जल्दी सी हजम नहीं होता। 40 साल का मतलब है 1,75,200 दिन। इतने दिनों में माँ का एहसास तो नहीं पनप सकता बच्चे के हृदय में। बच्चे कपड़े को इस्त्री करने में भी वक्त लगता है, उसके सिलवट भी 1 सेकंड में नहीं निकलते। ये तो फिर भी एक रिश्ता है, समझने में सहेजने में कुछ नहीं, बहुत वक्त लगेगा और बहुत सब्र भी। मालती देवी को अब फिर से माँ बनना होगा, अर्थात माँ की ममता को कमाना होगा। माँ को माँ होने के लिए खुद को भुलाना पड़ता है। वही मालती देवी कर नहीं पाई। न रातों को जागी, न सीने से लगाया बच्चे को, न लोरियां गाकर सुलाया। बस अपने कलाकार होने की राह में रोड़ा समझा और बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। कोई भी बच्चा जब अपने लिए ये सच्चाई सुनेगा तो नफरत ही उड़ेल पाएगा उस औरत की झोली में, और यही अनुज ने भी किया। मालती देवी ने कहा कि अंदर से उसे एहसास था गलती का, लेकिन कलाकार जो था अंदर का, वो हावी हो रहा था उस माँ पर, गला घोट रहा था उस माँ का। तो कैसे वो माँ मिलने आती अनुज से और कहती क्या। लेकिन बरखा का कहना तो बिल्कुल गलत है। उसके डिस्क्रिप्शन माँ को लेकर गलत है। उसने कौन से झंडे गाड़े माँ होने के, अपनी लड़की तक का उसे पता नहीं भी वो कहाँ क्या कर रही है। दूसरे पर अपना ओपिनियन देने का उसका कोई हक ही नहीं बनता। उसे तो सिर्फ पैसे से प्यार है। उसका खुद का भी कहना है कि कपाड़िया नाम से उसे अटैचमेंट है, इसीलिए उसकी बकवास सरासर बेमानी लगती है। अनुपमा अनुज का बुरा ना तो कभी सोच सकती है ना कभी चाह सकती है। वो जिंदगी को एक मॉरलिटी में लेती है, क्योंकि मॉरलिटी से रिश्ते ग्रो करते हैं। वो इस ग्रोथ से परिवार को एक मजबूत वृक्ष बनाना चाहती है, चाहे हो शाह परिवार या हो कपाड़िया परिवार। अनुपमा ये सच कहाँ जानती थी कि अनुज को क्यों छोड़ा उसकी माँ ने। वो तो उसे माँ एक तोहफे के रूप में देकर अनुज को खुश देखना चाहती थी। लेकिन मालती देवी की बच्चे को छोड़ने की वजह तो कोई भी नहीं जानता था, और जानने के बाद तो ये हाल होना संभव ही था।
अंजू मैम नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा था। अनुपमा को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब अभी थोड़ा सा स्पेस तो देना ही चाहिए अनुज के लिए। उसको मानते हैं कि मतलब इस टाइम अनुज गुस्से में है, मतलब उसको थी है, मतलब मालती जी ने बोला है कि मेरे को अनुपमा मेरे बेटे से अलग मत कर। अरे अनुपमा कैसे बेटे को अलग कर सकती है? उन्होंने तो खुद अपने बेटे को अलग किया है अपने आप से। अरे यार उनको मतलब 10, 20, 30, 40 साल तक में मतलब अभी अनुज की याद नहीं आई, और अभी भी नहीं आती थी। और पीछे जब हम लोग ने एपिसोड देखा था, जब अनुपमा से उनका वो दुश्मनी वाला स्टार्ट हुआ था, तब बोलती है कि मेरे को ऐसे कैसे याद आ गया, कैसे ये मेरा, तो जो अतीत है उसको भूल जाओ। अब क्यों बेटा बेटा कर रही हो? अब अचानक से आके उठ के माँ बनने की कोशिश करेंगे तो क्या अनुज थोड़ी बेटा बन जाएगा उनके लिए? वो इतने टाइम तक तरसा है उस माँ के प्यार के लिए, माँ के लिए। फिर अनुपमा ने उनके एपिसोड में बोला था कि बच्चा और माँ अलग होते तो क्या माँ को तकलीफ नहीं होती? अरे माँ को तकलीफ होती तो क्या वो इतने दिन तक अनुज से मिलने की कोशिश नहीं करती एक भी बार? अनुज ने कल के एपिसोड में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया औरतों के बारे में, ह्यूमन औरतों के बारे में। अरे इस देश में तो ऐसी भी औरतें हैं जो अपने बच्चे लोग को मांग के खिलाती पिलाती हैं, उनकी परवरिश करती हैं। भले उन लोग के पास कोई सुविधा नहीं होती है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए पालने के लिए कुछ ना तो कुछ करती ही रहती हैं। इधर बरखा डर रही है कि वो मालती जी आ गई तो फिर प्रॉपर्टी से सब निकाल देंगे उसको। जब देखो तब खाली जायदाद, ये सब ही चीज़ के पीछे में पड़ी रहती है। अपने बारे में हम जब देखो तब अपने बारे में ही सोचती रहती है, पता नहीं किसी के बारे में सोचेगी भी कि नहीं। अंकुश ने सही कहा उसको। मैं मानती हूँ कि मालती जी को तब ऐसा बिना वे लोग से पूछे लेके आना बापूजी की गलती थी वहाँ पे। अरे कम से कम एक बार पूछना तो चाहिए था ना। अनुपमा अपने मानता के चलते कितने बार उसके घर, अपने घर को तोड़ने के पीछे लगी रहती है। पहली शादी में ट्रस्ट ज़्यादा की। इधर अधिक ने भी बोला, जब अधिक ने बोला कि हम लोग अलग घर लेके रह सकते, मेरे को लगता है कि उन लोगों को दोनों को स्पेस की, टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मानती हूँ कि फैमिली ज़रूरी होती है, किसी के लिए भी फैमिली के साथ रहना हर किसी का सपना होता है, लेकिन इस वक्त वो लोग को अलग रह के अपने बारे में सोचना चाहिए। हम लोग को तो लगा ही नहीं था कि अधिक कितना भी सुधर सकते हैं। फिर प्री कैप देखा, उधर मेरे को लगता है डिम्पी मम्मी माँ बनने वाली है। ये मेकर्स क्या दिखाते हैं? जब देखो तब अनुपमा के बच्चे लोग को, कभी पाखी को, कभी तोसू को, कभी समर को। मुझे लगता है अनुपमा को थोड़ा स्पेस तो बिल्कुल देना चाहिए अनुज को। जिससे कि सो प्री कैप में हम लोग ने देखा तो अनुज बोला कि गणपति बापा के विसर्जन के साथ मालती जी को भी हम लोग की ज़िंदगी से जाना होगा। फिर अनुपमा ये सोच रही है कि अनुज को कैसे समझाएगी। यार मतलब थोड़ा सा तो स्पेस दो कम से कम। अब वो 30-40 साल के बाद उसकी माँ मिली है उसको, थोड़ा तो गुस्सा आएगा ही आएगा। और गुस्सा जेन्युइन है। उनको पहले अपना बेटा नहीं चाहिए था, अब अनुज को उसकी माँ नहीं चाहिए। अभी अनुपमा जितना अनुज के करीब लेके आने की कोशिश करेगी उतना ही मालती जी से दूर होएगा वो, क्योंकि उनके एक्शन को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। बाकी थैंक यू अंजू मैम, मैं सीमा और सबको नमस्ते। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर भेजने का तो नंबर मैं आपसे शेयर करती हूँ, नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.